इसके बाद दोस्तों हम लेसन नंबर 11 में एक कंसेप्ट समझेंगे अब्जॉर्प्शन एंड हिडन स्ट्रेंथ का, जिसको हम समझेंगे डिफेंस जोन के एग्जाम्पल से। कौन से एग्जाम्पल से? डिफेंस जोन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिफेंस जोन कौन सा होता है। ठीक है, डिफेंस जोन कैसा होता है और किस तरीके से इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से इसके बेसिस पे हम ट्रेड्स ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारा हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेसन नंबर 11 में सीखने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट सा लेसन होगा, कोई ज़्यादा लंबा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम डिफेंस जोन को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिफेंस जोन आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब कि वो एक ऐसा जोन होगा जहां से प्राइस हमारा रिजेक्ट हो रहा होगा बार बार, जहां से प्राइस हमारा बार बार रिजेक्ट हो रहा होगा, मतलब कि वहां पे मल्टीपल आपको रीटेस्ट देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, और ये डिफेंस जोन आपका दोस्तों एक सपोर्ट एरिया के पास भी हो सकता है, दूसरा एक स्विंग के एज पे भी हो सकता है। स्विंग का एज कौन सा होता है कि मान के चलो प्राइस हमारा यहाँ से यहाँ गया, तो स्विंग का जो एज है वहां पे भी एक डिफेंस जोन बन रहा होगा। ठीक है, और डिफेंस जोन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लोअर विक्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि पर्टिकुलर इसी एग्जांपल की हम बात करें कि मान के चलो प्राइस हमारा यहाँ से एक सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे आ रहा होगा, स्विंग बना रहा होगा, तो यहाँ पे ना इस तरीके का आपको डिफेंस जोन देखने को मिलेगा। तो इन टाइप के जोन्स में क्या होता है कि इन टाइप के जोन्स में यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही होती है। ठीक है, प्राइस हमारा एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे क्या है कि जितनी भी पोजीशंस हैं वो यहाँ पे बिल्ड होके प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका जो ट्रेंड है वो इस तरीके से स्विंग बना के ऊपर जाए, जैसा कि हम इसमें समझते हैं चार्ट में एक स्विंग बनाया ये ऊपर गया। जरूरी नहीं है कि एक ही बार वो स्विंग बनाए, मल्टीपल बार वो चीजों को यहाँ पे टेस्ट करने आ सकता है। तो ये दोस्तों उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमको मेन अच्छा प्रॉफिट कहाँ पे होगा, आप खुद सोच के देखो, प्राइस हमारा यहाँ जा रहा है, हायर लो हायर हाई। ठीक है, ये प्राइस बन रहा है, तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हमारा तब जाके ट्रेड लेना है। लेकिन जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के लोग हैं उनको पता है कि जब यहाँ से ये स्विंग बन रहा है, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता रहता है कि ये स्विंग कहाँ तक बनेगा, ये स्विंग कहाँ तक नीचे जाएगा। तो वो हमको पता चलेगा दोस्तों एब्जॉर्प्शन से, मतलब कि स्विंग की ताकत कैसे खत्म हो रही है। ये जो स्विंग है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसे खत्म हो रही है, वो खत्म होगी दोस्तों डिफेंस जोन क्रिएट होके। कैसे होगी? एक डिफेंस जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा, और डिफेंस जोन जब क्रिएट होता है तो आपको पता हुआ जैसे कि इस केस में प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है और नीचे डिफेंस जोन के आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि लोअर विक्स आपको बहुत ज्यादा बनती हुई दिखाई देंगी, मतलब कि प्राइस बार बार वहां से रिजेक्ट हो रहा है, मतलब कि प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और फिर से बायर्स आ जा रहे हैं और प्राइस को ऊपर क्लोज करा दे रहा है, फिर से बायर्स आ जा रहा है, प्राइस को ऊपर क्लोज करा दे रहा है। और फिर इसका जब हमको डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेकआउट मिलेगा, इसका जब हमको डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेकआउट मिलेगा, तब हम वहाँ पे एक ट्रेड में एंट्री लेंगे, तब जाके हम इस जोन का इस स्विंग के बेसिस पे एंट्री ले सकेंगे। क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यही रहते हैं, मैं ये जो लेक्चर बना रहा हूँ इसके बाद भी लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यही रहेंगे कि सर हम एक स्विंग के बेसिस पे हम कैसे एंट्री लिए जाए। ठीक है, तो स्विंग के बेसिस पे अगर आपको एंट्री लेनी है, स्विंग के बेसिस पे अगर आपको एंट्री लेनी है, या फिर आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे एंट्री लेनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे एंट्री लेनी है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसका एक डिफेंस जोन, उसका एक डिफेंस जोन, तब जाके आप उसमें एंट्री कर सकेंगे। और जो डिफेंस जोन है दोस्तों वो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। देखो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ना कि प्राइस बार बार वहां पे रिजेक्ट हो रहा है, बार बार यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका है, पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। प्राइस रिपीटेडली ट्राई टू पुश थ्रू बट गेट डिनाइड, लुक फॉर मल्टीपल टेस्ट विद लॉन्गर विक्स एंड क्लोज बैक इनसाइड स्पेशली एट प्रायर स्विंग और रेंज एज। मतलब कि या तो स्विंग के जब स्विंग खत्म हो रहा होगा तब, या फिर रेंज के एज पे, मतलब कि एक रेंज में प्राइस चल रहा होगा तो एज पे ये काम हो रहा होगा ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफेंस जोन आइडेंटिफिकेशन, मतलब मल्टीपल टेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या है कि हमको क्वालिटी कैसे इंक्रीज करना है, कैसे पता चले कि डिफेंस जोन हमारा कितनी क्वालिटी का है। अब डिफेंस जोन तो बन गया, लेकिन उसकी भी तो अलग अलग तरीके की क्वालिटी होगी ना। जैसे कि हमारी एक स्विंग की क्वालिटी थी कि जब भी एक अप ट्रेंड में जाएगा प्राइस तो एक छोटा सा पुल बैक लेगा, ना कि इस तरीके के बड़े बड़े पुल बैक लेगा। तो इसमें ये वाला क्वालिटी वाला पुल बैक है, इसमें ये बैड क्वालिटी वाला ट्रेंड है। तो आप देखोगे कि डिफेंस जोन की क्वालिटी आपको कैसे मिलेगी कि वहां पे आपको क्लियर एक कंप्रेशन देखने को मिलेगा,
क्या मिलेगा, डिफेंस जोन के अंदर या उसके आसपास आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा, और नीचे की जो कैंडल्स हैं वो तो आपको दिखेंगी ही कि नीचे से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक टाइट बेस बनेगा, यहाँ पे एक टाइट बेस बनेगा जो कि फॉलो अप करेगा हमारा स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल, इस तरीके की कैंडल हमारी डिस्प्लेसमेंट जब होगी ना, तब ये हमारा एक क्वालिटी वाला एक हमारा डिफेंस जोन कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि आप डेफिनेशन से पढ़ सकते हो, क्वालिटी इंक्रीजेस विद क्लियर कॉज एंड इफेक्ट, अ टाइट बेस फॉर्म, देन प्राइस लीव्स फास्ट विद डिस्प्लेसमेंट, दैट बेस प्लस स्ट्रॉन्ग डिपार्चर इज योर डिफेंस जोन। मतलब ये पूरा मिल के हमारा एक डिफेंस जोन बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी वाला हमारा डिफेंस जोन। लेकिन अब हम देखेंगे कि वीक डिफेंस जोन कैसा होता है। देखो, पहला डिफेंस जोन तो ये है कि प्राइस हमारा आया, एक बार टैप किया, ऊपर चला गया, एक लोअर विक बनी, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, प्राइस को ऊपर चला गया। अब ये दोबारा भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो वीक डिफेंस जोन है वो क्या करेगा कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही होगी। यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा जोन बन रहा है, इसको अब आप एक टाइट जोन नहीं कहोगे, क्योंकि ये एक वीकनेस की साइन है, यहाँ पे दिखा रहा है। क्योंकि प्राइस हमारा जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा, उतना ज्यादा हमारा लिक्विडिटी का जो प्रोसेस है, वो उतनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी हमारे को ऊपर साइड की नहीं मिल पाएगी। उसका रीजन क्या है, हम यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, कंफर्म डिफेंस बाय रिएक्शन ऑन रिटर्न। ठीक है, प्राइस टैप द जोन एंड क्विकली रिजेक्ट। तो यहाँ पे जैसे कंफर्म कैसे पता चलेगा कि डिफेंस जोन बन गया, कि वहां पे प्राइस आएगा, रिजेक्ट होगा, फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्विक रिजेक्शन एंड मूव्स अवे। दूसरा, इफ इट कीप सिटिंग इनसाइड विद ओवरलैप एंड डिफेंस इज वीक और बीइंग कंज्यूम्ड। मतलब कि यहाँ पे इसकी जगह ये ओवरलैपिंग करना स्टार्ट कर दे इसकी जगह। देखो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक टाइट बेस बन रहा है, अंदर ही अंदर कंप्रेस हो रहा है। लेकिन इसी की तरह अगर यहाँ पे आपको एक नॉइस क्रिएट देखने को मिल जाए, जैसे इस तरीके की नॉइस बन रही हो कि प्राइस ऊपर नीचे इस तरीके से ओवरलैप हो रहा है, तब हम समझेंगे कि ये जो हमारा डिफेंस एरिया है, इसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, ये एब्जॉर्ब हो चुकी है यहाँ पे। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतना ज़्यादा क्वालिटी वाला डिफेंस जोन नहीं बचा है। आई होप ये पॉइंट और ये पॉइंट में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जब आप प्राइस में देखोगे तो आपको इस टाइप का डिफेंस जोन भी दिख सकता है, इस टाइप का भी दिख सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा माइनर डिफरेंस है दोस्तों, बहुत ज़्यादा माइनर डिफरेंस है। ठीक है, ये क्या है कि एक कंप्रेशन हो रहा है, एक रेंज बन रही है, आप देख रहे होगे कि रेंज के अंदर ही अंदर कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, और ये हमारा रेंज के ऊपर नीचे ओवरलैप कर रहा है। कंप्रेशन और ओवरलैप में यहाँ पे आप डिफरेंस समझो कि ओवरलैप अगर हो रहा होगा, तब वो हमारा वीक डिफेंस जोन बनेगा। मतलब क्या है कि वहां पे जितना भी डिफेंस है वो कंज्यूम्ड हो चुका है। ठीक है, इसको हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आपको इसी एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, देखो कि प्राइस हमारा बार बार इस जोन में आ रहा, ऊपर से हमको रिजेक्शन मिल रहा और प्राइस नीचे चला जा रहा। मतलब क्या है कि ये हमारा एक डिफेंस जोन है। ठीक है, डिफेंस जोन है यहाँ पे। और डिफेंस जोन जब हमारा खत्म होता है, जब हमारा ब्रेकआउट होता है इस तरीके का। ठीक है, तो ये हमारा एक डिफेंस जोन का बहुत ही ज्यादा परफेक्ट एग्जांपल है। इसी तरीके से आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ भी आपको एक डिफेंस जोन देखने को मिलेगा। देखो, प्राइस हमारा यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस हमारा रिजेक्ट हो रहा है, नीचे की विक देखो। इसको ना मैं ट्रेंड में आपको बताता हूँ। ये तो खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डिमांड जोन हमने देखा था, सॉरी डिफेंस जोन देखा था। इसके बाद मैं आपको ट्रेंड में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ से प्राइस एक यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करके एक अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्विंग पे आप नजर डालोगे, ये स्विंग आपको दिख रहा है, तो इसमें आप देखोगे कि बहुत सारी लोअर विक्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ये देखो, इसको आप देखोगे तो ये हमारा एक डिफेंस जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसको आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम करोगे तो यहाँ पे और ज्यादा आपको कैंडल्स देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक डिफेंस जोन बन चुका है। मतलब क्या है कि जो हमारा नीचे वाला पुल बैक है ना, ये अब यहाँ पे हो रहा है वीक। क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पुल बैक हमारा वीक, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जैसे ही इसको स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल आएंगी हमारी, और वहां से हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ चला जाएगा। और जैसा कि सेम यहाँ पे हुआ है इस एग्जाम्पल में, जैसे ही हमारी स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स आई, तो यहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम अपना प्राइस को ऊपर जहां तक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होगी वहां तक हम अपने प्राइस को ले जाएंगे। ठीक है, अब आप देखोगे कि इस केस में ये आपको बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तब आप कहोगे कि आप मुझे क्या इसका भी वेट करना है। ठीक है, कि प्राइस यहाँ जाएगा तब ब्रेक होना है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ट्रेंड हमारा वीक होना स्टार्ट हो चुका है। यहीं पे प्राइस हमारा वीक होना स्टार्ट हो चुका है। डिफेंस जोन हमें खाली वीकनेस दिखाता है स्विंग की, किसकी, स्विंग की या फिर रेंज की, वो वीकनेस दिखाता है। तो इस केस में अगर हमको ओवरलैपिंग करने भी होती तो हम क्या करते कि
ये दो एग्जाम्पल समझ लो आप, ये वाला और ये वाली कैंडल, इन दोनों को हम ओवरलैप करके देखते हैं। इसको आप छोड़ दो, ये तो एक्सेप्शन वाला केस है, क्योंकि यहाँ तक कैंडल गई है तो इतना बड़ा तो हम एंट्री लेंगे नहीं। तो इस केस में क्या है कि आप इसको छोड़ो, इसको एक हाई मानो, ठीक है, ये हाई हो गया हमारा। इसका ओपन कहाँ पर है? इसका ओपन यहाँ पर है, तो ये हमारा ओपन हो गया, ठीक है। और इसका क्लोजिंग कहाँ पर है? इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है, हाई के पास ही, ठीक है। तो मतलब हाई और ओपन, सॉरी हाई और क्लोज हमारा एक हो गया। और यहाँ पे जो लो है हमारा कौन सा वाला? ये वाला। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैपिंग हो रही है, और एक ही क्लीन हैमर हमको दिख रहा है बिना किसी अपर विक के, ठीक है। ये एकदम क्लीन हैमर हमारा बन गया। तो इस केस में क्या है कि जब आपको ब्लेंड किया आपने, तब आपको पता चला कि यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है बहुत सारी, ठीक है, यहाँ पे हुई है हमारी ट्रैपिंग। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये जो हमारा जोन है ये वीक हो गया है। अब क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें अभी यहाँ पे कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको पता चल चुका है कि अब डिफेंस जोन किस तरीके के होते हैं। तो जब इस तरीके का डिफेंस जोन आपको कभी भी दिखाई देगा, तब आप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड ले सकते हैं और एक लार्ज मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे कितना बड़ा मूवमेंट आया है बिना किसी रेड कैंडल के। सीधा आप देखोगे कि एक दिन तक पूरा प्राइस, एक दिन नहीं सॉरी 15 मिनट का चार्ट है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 2 घंटे तक प्राइस एक सिंगल डायरेक्शन में ऊपर गया है, ठीक है। तो ये हमारा स्विंग के वीक पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे पता चले हमारा स्विंग वीक हो रहा है, तो वो हम डिफेंस जोन से पता करेंगे। आई होप दोस्तों ये छोटा सा लेसन बहुत ज़्यादा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अभी अभी तक आप ये पूछ रहे होगे ना कि हमको एक अप ट्रेंड में जब एक स्विंग बनता है, एक जो पुल बैक आता है, तो हम कैसे पता चल रहे हैं कि ये पुल बैक हमको कहाँ एंट्री लेना है। तो पुल बैक पे आपको इस तरीके से एंट्री लेना है कि कहाँ पे हमारा एक डिफेंस जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। कभी कभी डिफेंस जोन क्रिएट होगा, कभी कभी सिंगल टैप में भी वो ऊपर जाएगा, लेकिन इस तरीके का भी अगर रेंज बना रहा है, नीचे विक बना रहा है, तब आप समझ लो कि ये हमारा एक डिफेंस जोन बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कभी भी मार्केट दोस्तों एक कंडीशन को फेवर नहीं करती है, बहुत सारे सिनेरियोस डेली बेसिस में हमारे होते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, जो कि हमारा रहेगा, इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कौन सा रहेगा। इसके बाद हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम कंफर्मेशन को, ठीक है। ये हमारा लेसन नंबर 12 रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे लेसन नंबर 12 में।